सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी हमें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सॉन्ग आज मैं क्यों गा रही हूँ। इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आज का मेरा वीडियो आपके सफ़र की तैयारी के लिए है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि वीडियो आप ऐसा बनाइए जिससे हमें ये पता चले कि बेडशीट के अलावा बाकी चीज़ें हम कम जगह में कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो उसके लिए ही बनाया जाए, और आज ये वीडियो इसीलिए है। तो फटाफट चलिए देखते हैं आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको अपने वीडियो में। आज मैं आपको सिंपल सूटकेस पैकिंग के साथ साथ अगर आप अपनी साड़ियाँ वगैरह भी पैक करके रखना चाहते हैं, अगर आपके पास कबर्ड की कमी है, आपके पास स्पेस कम है, आप उसे कैसे अपने सूटकेस में अरेंज करें कि निकालने में भी इजी हो और इजीली आप उसे पहन के रख भी सकें, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप फटाफट देखिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल क्रिएटिव कॉमर्स पे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, आज मैं एक सूटकेस पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे सफ़र से फिर से वापस लौटना है और अब मैंने बहुत घूम लिया है और अब मुझे वापस जाने की तैयारी करनी है। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं, मेरे बच्चों के लिए दी हैं। सामान जितना लेके आई थी उससे ज़्यादा ही बढ़ गया है और ये सभी लोगों के साथ होता ही है। आप जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ खरीदते हैं और सामान बढ़ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं मैं क्या करने वाली हूँ। इस ट्रिक से आपको ये सामान पैक करना कैसे इजी लगेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये देखिए, ये ट्रॉली वाली सूटकेस है। इस सूटकेस में ट्रॉली की वजह से दो रॉड रहते हैं जिस पे अगर आप फ्लैट कपड़े रखेंगे तो इन रॉड के जो बीच की स्पेस है वो तो ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। तो क्यों ना हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर लें और उसके लिए आप छोटे छोटे टी शर्ट्स या बच्चों के कपड़े या फिर अपने भी कोई कपड़े, आपकी टी शर्ट या जो भी छोटी कपड़े हैं उसे बीच में आप भरते जाइए। और ये जो दो रॉड है उसके बीच की जगह को मैं फिल कर रही हूँ अभी छोटे छोटे कपड़ों से, पिलो कवर्स, छोटी टी शर्ट्स। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं रख रही हूँ। ये तरीका कपड़ों को अरेंज करने का मैंने पहले ही आपको दिखाया हुआ है। उसके लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को रेफ़र करें, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी कि आप कैसे छोटी कबर्ड में अपने कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। और ये कौन सा पैटर्न है, कैसा तरीका है, ये मैंने अपने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में दिखाया है। और बिल्कुल इजीली हम अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे कपड़ों को मैं आराम से फोल्ड कर रही हूँ। अपने बच्चों के कपड़ों को मैं फोल्ड करके ये जो बीच के रॉड की स्पेस है मैं उसमें रख दे रही हूँ कि ये स्पेस को हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें। अगर हम इसमें फ्लैट कपड़े डालेंगे तो ऑब्वियसली ये स्पेस हमारा वेस्ट जाएगा। तो कपड़े जब मेरे पास ज़्यादा हो गई हैं, चीज़ें मेरे पास ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं इस स्पेस को यूज़ कर लेना चाहती हूँ। ये देखिए, करीब करीब अब मैंने इस नीचे की खाली जगह को अच्छे से भर दिया है और इजीली अब मैं इसमें कपड़े अरेंज कर सकती हूँ। आप नॉर्मली जिस तरीके से आप कपड़े रखते हैं अब इसके ऊपर आप फ्लैट तरह से कपड़े बिछा सकते हैं। तो जितनी जगह आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लें, आप कपड़ों को शिफ्ट कर करके नीचे की पोर्शन को पहले अच्छी तरह से यूज़ कर लें। यहाँ आपको ऊपर में कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने कोई पेपर भी रखा हुआ है। वो पेपर का क्या सीक्रेट है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो मेरी एक ऐसी पेपर है जिसे मैं हमेशा सफ़र के टाइम में रखती हूँ और कभी भी नहीं निकालती, क्योंकि उसमें मेरी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप रखना भूल जाते हैं और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिसकी मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। और ये लिस्ट क्या है मैं आपसे शेयर करूँगी।
कपड़ों को मैंने ऊपर भी कुछ इसी तरह से अरेंज कर लिया है। दोनों पोर्शन में मैंने अरेंज कर लिया है। नीचे में रोल कपड़े, ऊपर में फ्लैट कपड़े जो क्रश होने के चांसेस हैं। और कुछ इस तरह से मैंने अपनी बैग पैक कर ली है। बहुत सारी हेयर बैंड्स और कुछ भी मुझे जो रखनी है मैंने साथ में रख लिया है। और इजीली मैं अब इसका जिप लगा देती हूँ। मैंने इसमें इतनी चीज़ें बिठाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी इसमें बहुत स्पेस है, मैं और भी चीज़ें रख सकती हूँ, पर अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं रख रही। अब ये देखिए, मैं आपको दूसरी सूटकेस दिखा रही हूँ कि लोगों ने पूछा था ऐसे कबर्ड्स में या कम स्पेस में हम बाकी चीज़ें कैसे अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम उसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी सिंथेटिक साड़ियाँ रहती है, जैसे मैंने बेडशीट और पिलो कवर के अंदर सारी चीज़ें रोल करके रखी थी, ऐसे मैं साड़ी के अंदर रख रही हूँ। और इजीली आप इसे आराम से बिठा सकते हैं अपने सूटकेस में। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो भी ये ठीक है। अगर कबर्ड में आपके पास स्पेस कम हो तो आप उसे एक सूटकेस में कुछ इस तरह से रख सकते हैं। ये सिंथेटिक साड़ियाँ हैं जिसे मैंने इस तरह से रोल की है, लेकिन कुछ सिल्क साड़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी साड़ियाँ जिसे आप इसे रोल करेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो क्यों ना आप एक साइड ऐसे रोल कपड़ों का बना लें और एक साइड आप सिंपली इसे फ्लैट करके रखें। मेरे पास बहुत सारी सिंथेटिक साड़ियाँ थी तो मैंने दोनों ही साइड रोल करके रखा है, पर कुछ साड़ियाँ जो मेरी सिल्क की हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट है और उसे ऐसे रखने से वो क्रश हो जाएगी, इसलिए मैं इस तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। थोड़े कपड़े रोल और थोड़े कपड़े फ्लैट। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है पैकिंग का और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे अपना कर देखें। अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना छोटा सा वार्डरोब कैसे बहुत ही आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक मेरे वार्डरोब का छोटा सा शेल्फ है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, पर आज मुझे कुछ पीछे के सामान चाहिए। पर पीछे से कुछ सामान निकालने के लिए ये देखिए, आगे की सारी चीज़ें ख़राब हो जा रही है। उफ, ये तो बड़ा ही टेंशन है। इसके लिए अभी मैंने एक ट्रिक निकाली है और इस तरह से कुछ आप अपने बेडशीट को या फिर अपने किसी भी कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। और नीचे की भी अगर चीज़ें चाहिए आप बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं विदाउट आपकी कबर्ड खराब हुए। इसके लिए मैंने बेडशीट ली है। नॉर्मली जैसे भी आप फोल्ड करते हैं आप उसे फोल्ड करिए और उसके ऊपर पिलो कवर की भी तह लगा के रख दीजिए। ये मेरी डबल बेडशीट है, इसलिए मैंने उस पे पिलो कवर्स एक के ऊपर एक तह लगा के रखना शुरू कर दिया है। अब इसका एक तरीका है, इसे इस तरीके से आप रोल करते जाइए और रोल करने के बाद साइड में तह लगाते जाइए। मेरे पास ये सिंगल बेडशीट है, इसे भी मैं इसी तरीके से साइड से फोल्ड करना शुरू करूँगी और रोल करने के बाद इसे भी साइड में रख लूँगी। अगर आपके पास घर में कुशन कवर हो, क्योंकि ये वार्डरोब मेरा केवल मैंने इसे बेडशीट और कुशन कवर के लिए रखा है, तो मैं इसके ऊपर कुशन कवर भी अरेंज करूँगी। देखिए, ये मैं तह लगाती जा रही हूँ। ये मेरे 5 के सेट का कुशन कवर है और साथ में अगर आपके पास मसलन भी हो, मसलन कवर का भी सेट हो, तो वो भी आप इसके साथ ही ऑर्गेनाइज करिए। उसे नीचे में बिछा दीजिए और उसके ऊपर कुशन कवर रखिए और सेम उसी तरीके से स्लोली फोल्ड करते जाइए। देखिए, फोल्ड करने के बाद मैंने कितनी सारी तह लगा के रखी है साइड में। दोस्तों, ये केवल कुशन कवर या फिर बेडशीट के लिए ये आइडिया नहीं है। आप चाहे तो कॉटन की साड़ियाँ या फिर छोटे बच्चों के कपड़े या फिर टॉवेल, किसी भी चीज़ के लिए आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो डेली वेयर की चीज़ें हैं जो क्रश ना हो, उसे आप आराम से इसमें रख सकते हैं, जिससे क्रश भी होने पे आपको कोई इतनी फिक्र नहीं हो। चूँकि ये मेरा छोटा वार्डरोब का शेल्फ मैंने केवल अपने बेडशीट और कुशन कवर के लिए रखा है, इसलिए मैं इस पे बेडशीट और कुशन कवर ही अरेंज कर रही हूँ। अब आप नॉर्मली जैसे बेडशीट रखते हैं कबर्ड में, वो बहुत ही स्पेस ले लेगा। और ये देखिए दोस्तों, जिस
तरह से मैं इसे रोल कर रही हूँ ये इतनी कम स्पेस ले रहा है, और जब आप इसे कबर्ड में अरेंज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी कम जगह ले रहा है। यही मेरा छोटा सा कबर्ड और उसका छोटा सा शेल्फ। इसे अगर मैं 2 पार्ट में रखती, आगे सामान और पीछे कपड़े, तो भी बहुत ही मुश्किल होता है पीछे की चीज़ें निकालने में, क्योंकि आपको दिखेगी ही नहीं। पर अगर आप इस तरह से 1 बाय 1 ऑर्गेनाइज करते जाएं, तो आराम से आप इसमें बहुत सारी बेडशीट या बहुत सारे कपड़े फिट कर सकते हैं। दोस्तों, कबर्ड को आप इससे पहले क्लीन कर सकते हैं। इसमें नेफ्थेनिल वॉल डालिए। आपकी इच्छा हो तो आप इसमें पेपर भी बिछा के रख सकते हैं और फिर कपड़ों की तह लगाइए। ये देखिए मैंने कैसे बेडशीट नीचे में 4 अरेंज कर दी और फिर ऊपर भी 4 की तह लगा रही हूँ। माय गॉड, फिर भी मेरी बहुत जगह खाली है। ये देखिए एक और लेयर लगा रही हूँ मैं, ऊपर ऊपर रखती जा रही हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारी स्पेस है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट को डाला है। बच्चों की ब्लैंकेट, अपनी ब्लैंकेट मैंने फोल्ड करके वो भी रख दी। ये देखिए अभी भी इसमें और एक चीज़ें आ सकती है। मेरे पास कुछ टॉवल्स हैं जो बेसिन के पास में रखती हूँ। छोटी वाली टॉवल, 2-3 टॉवल को मैंने वॉश किया है, उसे भी मैं रोल करके यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस दिख रही है इस कबर्ड में। अगर आप नीचे की भी कोई बेडशीट निकालेंगे और निकाल के उसे बाहर करेंगे तो भी आपकी बाकी बेडशीट या बाकी कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। दोस्तों, अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।